हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय दुबे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिविजिबल बाय 4, 4 से विभाज्य। तो भाई कौन सी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य होंगी? कोई भी एक बड़ा नंबर लेते हैं। अब ये 4 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता करेंगे कि ये 4 से विभाज्य है कि नहीं? अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि 4 से विभाज्य है कि नहीं? देखो, अब छोटा मोटा समझ में आता है। अभी मैं 32 लिख दूंगा यहाँ पे 32, तो आप कहोगे वाह ये तो डिवाइड है सब, क्योंकि आपको रटा हुआ, आपको टेबल याद है। यहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या कहाँ आएगी? समस्या आएगी यहाँ पर बैठोगे ढूंढने। अरे यार तू लग रहा है हो सकता है यार 4 के 12 में तो आता है, ये पूरा करने के देखना पड़ेगा। क्या करते जाएंगे? नहीं, हम यहाँ पर पैटर्न ढूंढेंगे। पैटर्न की खोज ऑफ पैटर्न। मैथमेटिक्स इज द खोज ऑफ पैटर्न। पता करते हैं क्या है भाई इसका गणित क्या है, इसके पीछे क्या है। चलिए खोजते हैं। सबसे पहले हम 4 का टेबल लिखना स्टार्ट करते हैं। 4 का पहाड़ा लिखते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4, 4 दूना 8, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, 4 3 12, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 4 16, 4 पंजे 20, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 एंड सो ऑन। पैटर्न ढूंढना। पैटर्न क्या ढूंढा हमने? पैटर्न ढूंढते हैं। गौर कीजिए, ज़रा दिमाग लगाइए इसके अंदर। क्या समझ में आ रहा है? दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। क्या पता चल रहा है इधर पे? इधर पे कुछ पता चल रहा है क्या? इधर पे हमने 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 इनको लिख लो एक जगह, साइड में इनको लिख लो। ये जो निकले ना रिजल्ट्स लिख लो। यही करना है बाद में। किसी अच्छी जगह पे पहुंचोगे ना तो वहाँ पर डाटा एनालिसिस ही करना होता है। अच्छी पोजीशन पे पहुंचोगे तो यही करना होता है। अच्छी पोजीशन पहुंचना है ना, अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है तो वहाँ पर करना यही होता है भैया, ठीक है ना। बाकी सब जो लोग रहते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। जो मुख्य पर्सन रहते हैं वहाँ पे, उनका काम सबसे टिपिकल होता है, सबसे हार्ड काम होता है, और बाकी लोगों की नज़रों में उनके पास कोई काम नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका काम सबसे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनको जो भी निकल के रिजल्ट्स आए उनको अब एनालाइज करना है ना। उनको उसका विश्लेषण करना है, और विश्लेषण करने के लिए बहुत हाई आपका माइंड सेटअप होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर तक का आपका दिमाग होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो आपको भी अपने दिमाग को उस लेवल तक पहुंचाना होगा, वैसा बनाने की कोशिश करनी होगी, उसी डायरेक्शन में अपने आप को तैयार करना होगा कि आप भी एक थिंकर बन पाएँ, आप भी एक विशेषज्ञ बाद में, धीरे धीरे अनुभव के साथ और ज्ञान के साथ। पर अनुभव भी तभी आएगा जब आप पूरा दिमाग लगाएंगे और सही दिशा में बढ़ेंगे, है ना। अनुभव ऐसा अनुभव नहीं लेना है जिसका कोई बाद में फ़ायदा ना ले पाए। हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है और एक सही डायरेक्शन में बढ़ाना है। हमारा अनुभव ऐसा रहना चाहिए जो लोगों को फ़ायदा दे, जिससे लोगों का कुछ भला हो, ठीक है। तो चलिए हम एनालाइज करते हैं। अभी तो बहुत छोटी बात है, पर यहीं से शुरुआत छोटे से ही होती है। अब इन छोटी बातों को एनालाइज करते हैं कि भाई 4 के मल्टीप्लिकेशन में जो हमको रिजल्ट्स आए हैं उनमें क्या हम कॉमन देख रहे हैं। हमने उनको साइड में लिख लिया। 4 8 12 16 20 24 28। तो क्या पता कर रहे हैं हम लोग? ये तो ठीक है, ये डबल डिजिट देखो आप।
ठीक है। आप इन डबल डिजिट को देखो, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैं अगर डबल डिजिट वाली टर्म ले लूँ, मतलब कि यूनिट प्लेस तो ठीक है, साथ में 10th प्लेस वाली डिजिट भी ले लूँ, मतलब मैं दहाई तक के अंक ले लूँ, तो आप देखो कि 12, 16, 20, 24, 28, 12, 16, 20, 24, 28, इनको मैं अगर 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये डिवाइड हो जा रहा है। समझ आ रहा है कुछ? मतलब कि डबल डिजिट जो है वो इटसेल्फ डिवाइड हो रही है 4 से। कोई नंबर 4 का डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो डबल डिजिट का नंबर है, इसकी खास बात दिखाई दे रही है कि ये खुद ब खुद 4 से डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी बड़ा नंबर हमको लेना है, कोई भी बड़ा नंबर हम लेते हैं, हमको उसके 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। सिंगल डिजिट देखो, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक नंबर सिंगल में है, मतलब 1 प्लेस में है और 10th प्लेस तक है, तब तक दिक्कत नहीं आएगी। जब 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस होना चालू होगा तब आपको टाइम लगेगा, तब आपको दिक्कत आना स्टार्ट होगी। तो 1 प्लेस नंबर और 2 प्लेस नंबर, इनमें आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। यहाँ पर आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब आप देखोगे कोई 6 प्लेस का नंबर है, तब आपको समस्या स्टार्ट होगी, क्योंकि आपको अब ये पूरा बड़ा नंबर डिवाइड करना है 4 से, तब आपको दिक्कत आना स्टार्ट होगी। तो हम इसके लिए ये कॉन्सेप्ट, ये पैटर्न हमने जो अभी तैयार किया है, ये पैटर्न हमने इसके लिए तैयार किया है कि हम क्या करेंगे, जो लास्ट के 2 डिजिट है, 10 तक का प्लेस, दहाई तक के अंक जो हैं, ये 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक, इनको देखेंगे ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ये 2 4 से डिवाइड हो गए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूँ, कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ मैं, 576, ठीक है। अब मैंने डिवाइड किया भाई, तो मैंने डिवाइड किया, डिवाइड हो रहा है, लेकिन अब मेरे को ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं देना, अब मैं लास्ट के 2 डिजिट लूँगा। तो ये डिवाइड कर रहा हूँ, कितना बड़ा काम नहीं है, ये डिवाइड हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट लेना है, बस उसको डिवाइड करके देख लेना है आपको। अगर ये 2 डिजिट डिवाइड हो गए 4 से, इसका मतलब ये 576 भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपको ये 576, इससे भी बड़ा नंबर लेता हूँ कोई, ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? बस आप लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए बस। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रहा है, ये पैटर्न हमने ढूंढा किसमें, 4 से विभाज्य के कॉन्सेप्ट में। तो 4 से विभाज्य के कॉन्सेप्ट में हमको क्या करना है, लास्ट के जो 2 डिजिट रहेंगे, बस उनको हमको देख लेना है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर संख्या 3 या 3 से ज़्यादा अंकों से मिलकर बनी हुई है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 से डिविजिबल के लिए हमको लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिविजिबल करके देख लेना है। किसी भी संख्या को अगर हमको पता करना है कि वो 4 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं है। अब बात करते हैं 5 से विभाज्य के बारे में। कोई भी संख्या 5 से विभाज्य है, इसका पता कैसे चलेगा? हम 5 का गुणा लेते हैं, मानकर चलो ये 5 से डिवाइड है कि नहीं है, अभी नहीं पता, हमको पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 5 का पहाड़ा लिखना स्टार्ट करते हैं। और ऐसे चलते जाएंगे। हमने यहाँ पर एक खास बात पता करी, जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं वो कुछ ऐसे निकल रहे हैं। तो आप जब रिजल्ट्स देखोगे तो रिजल्ट्स में फाइंड करोगे तो जो इसका यूनिट प्लेस रहता है, अगर यूनिट प्लेस में 5 या 0 है, मतलब कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है,
इसके लिए आपको उस नंबर के अंदर ये देखना है कि उसका यूनिट प्लेस जो है वो 0 और 5 है कि नहीं है। आपको और कुछ नहीं देखना है, कितना भी बड़ा नंबर हो, 10 अंकों से मिलकर बना हो या 50 अंकों से मिलकर बना हो, बस आप उसका यूनिट प्लेस देखिए और पता कीजिए कि यूनिट प्लेस में 5 या 0, 5 और 0 है कि नहीं है। अगर 5 और 0 दिख गए उसके यूनिट प्लेस में, इसका मतलब कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है, और कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, तो ये 5 का डिविजिबिलिटी हम ऐसे चेक कर लेंगे, ज़्यादा समस्या नहीं है। इसके लिए हमको बस यूनिट प्लेस पे जाना है और यूनिट प्लेस पे हमको देखना है कितना ही बड़ा नंबर हो, 50 अंकों से बिलियन नंबर वाली संख्या क्यों ना हो, है ना। हमको बस ये देखना है कि उसका यूनिट प्लेस क्या है। यूनिट प्लेस में अगर 0 है या 5 है, बस हो गया काम खत्म। अब हमको कुछ नहीं देखना है। 0, 5 देख लिया हमने, इसका मतलब वो संख्या 5 से विभाज्य है, और अगर नहीं है तो 5 से विभाज्य नहीं है। हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद में डिविजिबल बाय 6। अब डिविजिबली जो 6 की डिविजिबिलिटी है वो कैसे चेक करें भाई? 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, 6 को सोचिए जरा, 6 क्या है? 6 का जो सबसे लीस्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो क्या है? 2 और 3 और 1। तो 1 तो छोड़ दीजिए, 2 और 3। 6 में अगर आप फैक्टर करेंगे 6 के तो आपको मिलेगा 2 × 3। इससे भी छोटा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो सबसे लीस्ट फैक्टर्स क्या हुए? 2 × 3। अगर आप चलोगे तो ये यहाँ पर पहाड़ा लिखने का हमने यहाँ पर टेबल भी लिख दी, पर टेबल में क्या हो रहा है कि अब जब हम टेबल देखोगे आप तो इसका जो 6 का मल्टीप्लिकेशन है, आप ये पता करोगे कि 6 जो है वो इटसेल्फ डिविजिबल हो जाता है 2 से भी और 3 से भी। मतलब इसके जो लीस्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो 2 और 3 दोनों है। आपको दोनों से डिवाइड करके देखना होगा। तो आपको इतना सब कुछ पैटर्न पता करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे पैटर्न दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि 6 जो है वो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन है। इसको हमने तोड़ा तो हमको 2 और 3 2 डिजिट मिलते हैं, जिनका हमको टेस्ट करने का पता है कि हम 2 और 3 का टेस्ट कैसे करें। 2 का टेस्ट कैसे करते थे हम लोग? जो लास्ट डिजिट थी, यूनिट डिजिट थी, वो देख लेते थे कि वो 0, 2, 4, 6, 8 है कि नहीं है। ये चेक कर लेते थे कि यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 है कि नहीं है। तो उससे पता चल जाता था कि वो 2 से डिविजिबल है। और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था भैया? कि जो भी संख्या है उसको हम लोग, जैसे A, B, C से मिलकर कोई संख्या बनी हुई है तो हम तीनों संख्याओं को जोड़ लेते थे और फिर उसको 3 से डिवाइड करके देख लेते थे कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर कोई संख्या ये दोनों टेस्ट आपके फॉलो कर लेती है, ये दोनों टेस्ट आपके चेक कर लेती है, अगर दोनों टेक्स्ट में खरी उतर जाती है तब 2 से भी पास हो जाती है और 3 से भी, अगर डिवाइड बाय 2 भी हो जाती है और डिवाइड बाय 3 भी हो जाती है, इसका मतलब कि वो संख्या 6 से विभाज्य है।